बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में कर्मा बाई नाम की एक साध्वी कन्या रहती थीं। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। कर्मा बाई की भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में बंधे रहते। कर्मा बाई एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थीं। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। वह विधवा थीं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी और गंगाजल से भगवान का पूजन करती और उन्हें अपने हाथों से बना खिचड़ी का भोग चढ़ाती। कर्मा बाई को जब से पता चला कि भगवान को सादा, प्रेम से बना भोजन सबसे प्रिय है, तब से वे हर दिन श्री कृष्ण को प्रेमपूर्वक खिचड़ी बनाकर अर्पित करती। वह भगवान को भोजन कराने के बाद ही स्वयं कुछ खाती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्वान संत उनके घर आए और बोले, कर्मा बाई, भगवान को भोग लगाने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। कर्मा बाई असमंजस में पड़ गईं। अगले दिन उन्होंने पहले संत को भोजन कराया, फिर भगवान को भोग लगाया। लेकिन उसी रात उन्हें सपना आया। भगवान श्री कृष्ण उदास स्वर में बोले, कर्मा, आज मुझे भूख लगी थी, लेकिन तुमने मुझे सबसे बाद में भोजन कराया। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी से मेरा मन तृप्त हो जाता है। कर्मा बाई बहुत रोईं। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह पहले भगवान को ही भोग लगाएंगी, उसके बाद ही दूसरों को भोजन देंगी। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं कई बार प्रकट होकर कर्मा बाई का भोग स्वीकार किया। कहा जाता है कि वृंदावन में एक बार जब मंदिर के पुजारी ने भगवान से पूछा कि खिचड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है, तब भगवान ने मुस्कराते हुए कहा, यह मेरी भक्त कर्मा बाई की रसोई से आ रही है। कर्मा बाई की कथा ये सिखाती है कि ईश्वर केवल प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं, न बड़े बड़े मंत्रों से, न सोने चांदी के भोग से। सच्चे भाव से यदि कोई उन्हें याद करता है तो वे दौड़े चले आते हैं।